नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिवाइन वास्तु टूल की जो दिखने में सिंपल है लेकिन इसके रिजल्ट्स वाओ ट्रूली मैजिकल हैं। कामधेनु केवल एक सजावटी मूर्ति नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो पालन पोषण, निस्वार्थ प्रेम और जीवन में अपार समृद्धि लेकर आती है। यह गाय उस माँ की तरह है जो बिना किसी अपेक्षा के देती ही जाती है प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद। कामधेनु हमें याद दिलाती है कि जब हम सही एनर्जी को अपने घर में स्थान देते हैं तो वह एनर्जी हमारी सोच, हमारे संबंध और हमारी आर्थिक स्थिति तीनों को सकारात्मक रूप से रूपांतरित कर सकती है। कामधेनु सिर्फ एक प्रतीक नहीं, यह शुक्र ग्रह की डिवाइन पॉजिटिविटी को आपके घर तक लाती है। जहाँ ये रखी जाती हैं वहाँ की एनर्जी खुद ब खुद काम हो जाती है। घर में एक शांति, एक पवित्रता और एक दिव्यता का अनुभव होने लगता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसे कहाँ रखा जाए और कैसे रखा जाए। बस यही छिपा है इसका असली रहस्य, द रियल सीक्रेट। और यही सीक्रेट मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तैयार रहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। देखिए, अगर आप कामधेनु को घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो सबसे पहले इसका असर आपके सोचने के तरीके पर होता है। आपका थॉट प्रोसेस प्यूरिफाई होने लगता है, कंफ्यूजन कम होता है और डिसीजन मेकिंग में एक अलग ही क्लैरिटी आती है। 30 से 50 दिनों के अंदर ही आप महसूस करेंगे आपकी सोच बेहतर हो रही है, आपके चॉइसेस रिफाइंड हो रहे हैं और आपके लाइफ डिसीजन पहले से कहीं ज़्यादा अलाइंड होने लगते हैं। अब बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। कई बार होता है कि हम सही होते हैं लेकिन फिर भी लोग हमें गलत समझ देते हैं। आपके आसपास जो टाइम वेस्टर्स या एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं वो धीरे धीरे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं और फिर आपके चारों ओर सिर्फ वही लोग बचते हैं जो सच में आपको अपलिफ्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब आती है सबसे पावरफुल दिशा की बात, नॉर्थ डायरेक्शन। जब आप कामधेनु को उत्तर दिशा में रखते हैं आप खुद एक मैग्नेट बन जाते हैं। मैग्नेट फॉर वेल्थ, मैग्नेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। जो भी स्किल्स आपके पास है ना, अब वो सही लोगों तक पहुंचने लगते हैं। टैलेंट अब सिर्फ भीतर नहीं रहेगा, ये रिवॉर्ड में बदलने लगेगा। और एक सलाह, इसे पुष्प नक्षत्र वाले दिन ही स्थापित करें। और ध्यान रखिए, चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी पर कभी प्लेसमेंट न करें। लेकिन ध्यान दीजिए, जहां इसे रखना शुभ है वहीं कुछ दिशाएं ऐसी भी हैं जहां कामधेनु को रखना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। साउथ वेस्ट यानी नेत्र कोण, ये स्टेबिलिटी की दिशा होती है और यहीं अगर आप कामधेनु को रख देते हैं तो उसकी सौम्य ऊर्जा वहाँ की हेवी एनर्जी से क्लैश करती है। परिणाम, लाइफ में स्थिरता, रिलेशनशिप में खटास और फाइनेंसिस में गिरावट। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व की दिशा है और यहाँ कामधेनु की शांति डिस्टर्ब हो जाती है। इससे क्या होता है, उसके डिवाइन रिजल्ट्स उल्टे होने लगते हैं। आप जितनी पॉजिटिविटी चाहते हैं उतनी निगेटिविटी एक्टिवेट हो सकती है। अब बात वेस्ट की। अगर आप कामधेनु को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो उसका सबसे बड़ा वर्च्यू, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाता है। आप मेहनत तो करेंगे लेकिन उसका फल सिर्फ थकान और स्ट्रेस के रूप में मिलेगा, बैंक बैलेंस में नहीं, सिर्फ बर्न कैलोरीज में। तो निर्णय आपका है। आप कामधेनु से क्लैरिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप में हार्मोनी या फाइनेंशियल एबंडेंस। बस उसी के अनुसार एक दिशा चुनिए और कामधेनु को वहाँ पूरे श्रद्धा से स्थापित कीजिए। फिर देखिए जीवन कैसे डिवाइन ब्लेसिंग से भरने लगता है। अगर यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ जरूर साझा कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हैं
और भी ऐसे डिवाइन वास्तु टूल्स के वीडियोस। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।